हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में डिटेक्टर्स के बारे में। डिटेक्टर्स में हम जीएम काउंटर के बारे में पढ़ चुके थे। डिटेक्टर्स में जीएम काउंटर का सारा प्रिंसिपल मैं बता चुका हूँ और उसका पूरा कंस्ट्रक्शन भी आपको समझा चुका हूँ। और जैसे कि हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स पाए जा सकते हैं और इन मटीरियल्स की टेस्टिंग कैसे करेंगे, उनके लिए डिफरेंट आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे। कौन से वाले? जीएम काउंटर के वेरिएशन यूज़ करेंगे। अब कौन से वाले करेंगे ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने सॉलिड रेडियो एक्टिव सॉलिड्स के लिए जो हमने जीएम काउंटर का वेरिएंट लास्ट क्लास में हम देख चुके थे, ठीक है। तो एक सॉलिड में किस तरह से घुमाना है उसको, सॉलिड पार्टिकल आसपास रहे तो उसके कांटेक्ट में बस रख देना है, तो वो अपने आप क्या करने लगेगा, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से सिग्नल देने लगेगा, ठीक है। ये मैंने फिर से एक छोटा सा पॉइंट आपको रिवाइज करा दिया। उसी तरह हम जीएम काउंटर में रेडियो एक्टिव लिक्विड्स की अगर बात करें, रेडियो एक्टिव लिक्विड्स की अगर बात करें तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सेट करनी होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेट करनी होगी जो हमारा कौन सा बल्ब रहेगा, जो हमारा ग्लास बल्ब रहेगा, समझे। ग्लास बल्ब के चारों ओर हमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सेट करनी होगी और इस मेम्ब्रेन के आर पार, इस मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी लिक्विड आ जा सकता है, समझे। इस मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी लिक्विड आ जा सकता है, पर कितने अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होंगे, इस छेदों में से जब लिक्विड अंदर आएगा तब ये सिग्नल प्रोवाइड करने लग जाएंगे, किसको, एनोड और कैथोड को। मैंने इसका पूरा प्रिंसिपल समझा चुका हूँ, किस तरह से सिग्नल जनरेट होंगे, है ना। इसमें जैसे एंटर करेगा वैसे ही रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अपने आप जनरेट होना चालू हो जाएगी। कैसे होगी, इसमें गैस फील्ड रहेगी और इस गैस फील्ड होने के कारण इसमें आयनाइज होने लगेगी क्या, गैस। और गैस आयनाइज होगी, फिर उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनोड और कैथोड की ओर मूवमेंट करने लग जाएंगे और एक वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जनरेट होते ही एक सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखें। आपको स्पेसिफिकली बता दूं क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिक वेरिएशन बताऊंगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना। वेरिएशन बताऊंगा कि किस तरह से सॉलिड और लिक्विड और गैस किस चेम्बर में एंटर कर रहे हैं, है ना। ये चेम्बर है, इसमें एंटर करेगा आपका लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे है गैस। कौन सी गैस, वेपराइज्ड गैस। वेपराइज्ड गैस नहीं, मतलब जो आयनाइजिंग गैस है। और क्वेंचिंग मटेरियल, क्वेंचिंग मटेरियल भी इसमें रहेगा, ठीक है। गैस और क्वेंचिंग मटेरियल, क्वेंचिंग वेपर मटेरियल, दोनों के दोनों इसमें फिल रहेंगे और इसी की वजह से सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो पिछली क्लास देख के ज़रूर आए। और इसी तरह से हमारा एक दूसरा वेरिएंट होता है इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सीधा आपको ये जो सरफेस है इसके कांटेक्ट में, जैसे ही हम इसको लिक्विड रेडियो एक्टिव लिक्विड मटेरियल के कांटेक्ट में लेके आएंगे तब क्या होगा, इसमें जो रेडिएशन का फ्लो होने लगेगा। किस तरह से होने लगेगा, एक एनोड है, ये एक कैथोड है। स्पाइरल वायर जो होगा हमारा, स्पाइरल वायर हमारा काय का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और जो हमारा बाहरी पोर्शन है, बाहरी पोर्शन हमारे लिए एनोड का काम करेगा। बाहरी पोर्शन उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर का पोर्शन, उसको क्या बोलेंगे अपन, आउटर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर का क्या काम करेगी, एनोड का काम करेगी, ठीक है। इसका स्पेसिफिकेशन जान लो कि भाई जैसे ही हम इसको
लिक्विड के कांटेक्ट में लेके आएंगे। लिक्विड के कांटेक्ट में आया, फिर इसमें से रेडिएशन कहाँ फ्लो करने लगेगा? इस चेम्बर में फ्लो करने लगेगा। इस चेम्बर में फ्लो करने लगा और रेडिएशन की रेज में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्जेस होते हैं, तो इसकी वजह से इस पर चार्ज डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है, चार्ज डेवलप होगा और इसमें वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जनरेट होते ही सिग्नल आने लगेगा। ठीक है, यही सब चीज़ें है और यही सब आपको स्पेसिफिकली जानना है। ठीक है, मैंने इसका प्रिंसिपल बता दिया। अब इसका आपको डायग्राम प्रॉपरली बना लेना है। रेडियो एक्टिव लिक्विड्स, ठीक है, डिटेक्टर फॉर जीएम काउंटर डिटेक्टर फॉर रेडियो एक्टिव लिक्विड्स, इसको आपको ध्यान रखना है। अब सर आपने सॉलिड के लिए बता दिया, लिक्विड के लिए बता दिया, अब गैस के लिए भी बता दीजिए। अब गैस के लिए देखो, ये हमारा गैस चेम्बर है। गैस चेम्बर में सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल डिटेक्टर रहेगा जीएम काउंटर का, उसको रखेंगे और जो हमारी रेडियो एक्टिव गैस है उस गैस को हम यहाँ से पंप से फिल करेंगे। पंप से फिल कर दिया अपन ने, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो ये हमारा चेम्बर है, चेम्बर क्या करने लगेगा? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लगेगा और इसमें एक आपका कैथोड होगा। ठीक है, इसमें आपका एक कैथोड होगा और एक प्लेट लगी होगी। उस प्लेट को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं एनोड प्लेट, है ना। एक कैथोड और एक एनोड, है ना। कैथोड और एक एनोड। इस चेम्बर में क्या भरी है? रेडियो एक्टिव गैस। इसमें क्या आने लगा है? इसमें आने लगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या जनरेट हुआ? वोल्टेज। वोल्टेज जनरेट हुआ तो सिग्नल रिजुमिनेट होने लगेगा, मतलब सिग्नल आने लगेगा। किस चीज़ का? रेडिएशन का सिग्नल आने लगेगा। अब सर अब हम यहाँ से रिलीज कर देंगे प्रेशर को, तो सर तो गैस तो उड़ जाएगी। गैस को उड़ने नहीं देना, नहीं तो आसपास के एरिया में रेडिएशन फैल जाएगा। जिस लैब में तुम काम कर रहे हो, खुद की सेफ्टी का भी तो तुम्हें ध्यान रखना है ना। तो हम उसको क्या करेंगे? टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में उसका रेडिएशन चेक करेंगे जहाँ पे मतलब फ्रीजिंग हो। तो ये ऐसे जो डिटेक्टर्स है ये एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म पे आधारित होते हैं और ये बड़ी बड़ी मशीनरीज के साथ आते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे आपको डिटेक्टर्स के टाइप और डिटेक्टर्स की वर्किंग सब कुछ बता दिया, किस तरह से किस डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए बता दिया, लिक्विड के लिए बता दिया और गैस के लिए बता दिया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। ठीक है, अभी आप इस पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।